हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सब लोगों को। और मैं समझ सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझे जानते नहीं हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विश्वास गुप्ता है। मैं एक शेफ़ हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम के साथ। और एसोसिएटेड हूँ मैं फेबिना ग्रुप के साथ। तो फेबिना ग्रुप, जिसके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, जिस चैनल पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा जो फेवरेट यूट्यूब चैनल है फेबिना ग्रुप फूड जंक्शन, जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ, कुकिंग कंपटीशन, ऑनलाइन कुकिंग कंपटीशन, जहाँ पे कई सारे लोगों ने अपनी रेसिपीज़ बनाई। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वो वीडियोस अपलोड हुए, जिसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले और वो वीडियो जीत गया, वो पार्टिसिपेंट जीत गया। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है गाइज, ये उन सारे सब्सक्राइबर्स के लिए है, उन सारे लोगों के लिए है, उन सारे पार्टिसिपेंट्स के और विनर्स के लिए है जो फूड एंथुजियास्टिक हैं और जिनको फूड इंडस्ट्री काफ़ी पसंद है और वो फूड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं। आप किसी भी उम्र के हो, आप आदमी हो, आप औरत हो, आप 20 साल के हो, आप 40 साल के हो, आप 50 साल के हो, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो क्योंकि मैं एक शेफ़ भी हूँ, एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मेरी अपनी फूड कंपनी है और एक बिज़नेस कंसल्टेंट भी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ कि आप किस तरीके से फूड इंडस्ट्री को अपना बना सकते हैं, फूड इंडस्ट्री के अंदर एंटर करके, और इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फूड इंडस्ट्री के सेगमेंट्स की। जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं फूड इंडस्ट्री में, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि सबसे पहला सेगमेंट होता है रेस्टोरेंट का। ठीक है, रेस्टोरेंट का सेगमेंट होता है, उसके बाद होता है स्ट्रीट फूड का सेगमेंट, फिर होता है प्रोसेसिंग फूड का सेगमेंट। फूड इंडस्ट्री में डेयरी का सेगमेंट एक होता है। तो ऐसे चार ये जो मेजर सेगमेंट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा मीट का भी एक सेगमेंट होता है, मीट एंड पोल्ट्री का एक सेगमेंट है। उसके अलावा क्या बचा, ये मेजर 5 सेगमेंट है। सी फूड छठा सेगमेंट। ठीक है, सी फूड एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। तो आप में से कोई भी अगर बिजनेस करना चाहता है कल के दिन अपना, वो इन 5 या 6 सेगमेंट में से कोई भी सेगमेंट चुन सकता है। फूड इंडस्ट्री में एंट्री लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे आसपास अगर आप देखेंगे जितने भी टाइप के बिजनेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा कैपिटल हैवी होते हैं। चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो अप्लाइंसेस का बिजनेस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे कपड़ों का धंधा हो, किसी भी तरीके का कोई भी धंधा हो, उसमें शुरुआत में बहुत पैसा डालना पड़ता है। लेकिन फूड बिजनेस में आप छोटे से शुरुआत करके बड़े तक जा सकते हैं। आप बहुत कम पैसे में शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा पहले सेगमेंट से, जो है आपका सेगमेंट रेस्टोरेंट्स का। रेस्टोरेंट्स में शुरुआत में बिजनेस चालू करने से पहले आपको दो चार चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो रेस्टोरेंट की लोकेशन, क्योंकि रेस्टोरेंट अपने आप में खुद एक मार्केटिंग टूल है, तो उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की नज़रें पड़नी चाहिए आपके रेस्टोरेंट के ऊपर। दूसरा, रेस्टोरेंट को ऑनलाइन आपको मार्केट करना है। ठीक है, तभी लोगों को आपके रेस्टोरेंट के बारे में पता चलेगा। आपको उसको नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जोमेटो स्विगी के ऊपर अपडेट रखना होगा। ठीक है, तभी आप ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह भी ले पाएंगे। रेस्टोरेंट बिजनेस में फूड की क्वालिटी के साथ साथ फूड की क्वांटिटी और आपके रेस्टोरेंट के अंदर का एम्बियंस, मतलब माहौल किस तरीके का है, ये भी बहुत मैटर करता है आपके रेस्टोरेंट बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो इन सारी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। शुरुआती रेस्टोरेंट में कभी भी बहुत पैसा नहीं लगाना चाहिए। जब आप एक रेस्टोरेंट चालू करने वाले हैं तो बहुत पैसा डाल के रेस्टोरेंट मत चालू कीजिए। शुरुआत में जितना कम से कम छोटे से छोटा रेस्टोरेंट बना पाए वो बनाइए, ताकि कल के दिन 1% में अगर आपका नुकसान भी हो तो आपका ज़्यादा पैसा डूबे नहीं। क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस, टू बी रियली फ्रैंक, बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला होता है, बहुत कंपेटिटिव स्पेस है वो। दूसरी चीज, दूसरा जो सेगमेंट है हमारा, वो है स्ट्रीट फूड का सेगमेंट। अब स्ट्रीट फूड का सेगमेंट है वो सबसे अच्छा सेगमेंट है मेरे लिए। मुझे वो सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। स्ट्रीट फूड के सेगमेंट के अंदर आपको बहुत ही कम पैसे में आपका बिजनेस चालू कर सकते हो, बहुत ही कम पैसे में। अगर आपके आसपास कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि ये चीज़ इस एरिया में अवेलेबल नहीं है, या ये चीज़ मैं बहुत अच्छी बना सकता हूँ, या मेरे पास ऐसे लोग हैं कि जो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को लेके अपना एक छोटा सा स्ट्रीट कॉर्नर लेके अपना स्ट्रीट फूड चालू कर सकते हो।
वो कुछ भी हो सकता है, वो वड़ा पाव हो सकता है, वो चाउमीन हो सकता है चाइनीज़ लोकल, आपका वो मोमोज भी हो सकते हैं, सैंडविचेस हो सकता है, बर्गर हो सकता है, चाट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आइसक्रीम हो सकती है, खीर हो सकती है, कुछ भी। मैंने तरह तरह के नाम लिए हैं। जो भी आप अच्छा बना सकते हैं, जो भी आपके आसपास के मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये तो पहला पॉइंट है, आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी है। दूसरा पॉइंट है कि आपको ये चेक करना है कि भाई वो उस चीज़ में ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है। तीसरा पॉइंट आपको ये चेक करना है कि आपके फूड की क्वालिटी बहुत A1 हो। स्ट्रीट फूड में टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका टेस्ट खराब है तो समझ लीजिए आप गए काम से। चौथी चीज़, स्ट्रीट फूड के अंदर आपको सफाई का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपका किचन लाइव कस्टमर के सामने है। अगर आपका किचन गंदा दिखाई पड़ेगा, आपका स्टॉल गंदा दिखाई पड़ेगा, तो हो सकता है कस्टमर आपके पास ना आए, स्पेशली इन कोरोना के टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रीट फूड पे ध्यान रखनी चाहिए। और मैंने बताया टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद अगले सेगमेंट पे आते हैं। अगला सेगमेंट है प्रोसेसिंग का, प्रोसेस फूड का, जो कंटेनर के अंदर या पैकेट के अंदर जिसको आता है, जिसको हम प्रोसेस फूड कहते हैं। तो अब प्रोसेस फूड के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, वो कोई भी कर सकता है। प्रोसेस फूड के लिए शुरुआत में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं डालनी होती हैं, बहुत बड़े बड़े मिल्स या कारखाने नहीं बनाने होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाने होते हैं। शुरुआत में आप अपने घर से चालू कर सकते हैं। चाहे आप पापड़ बेचें, चाहे आप अचार बेचें, चाहे आप चिप्स बेचें, ये तो आप छोटे से एक कमरे के अंदर, एक छोटी सी दुकान के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले आप अपने लोकल मार्केट पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए उसे। एक बार जब आपका प्रोडक्ट लोकली एक्सेप्ट हो जाएगा, आप घर घर जाके बेच सकते हैं, आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। एक बार जब आपका प्रोडक्ट लोकली एक्सेप्ट हो जाए, फिर आप सिटी के लेवल पे जाइए, फिर आप धीरे धीरे स्टेट के लेवल पे जाइए। इसमें धीरे धीरे करके ये प्रोसेस है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर आपका ब्रांड क्रिएट होगा। अब आते हैं आपका पोल्ट्री सेगमेंट के अंदर। पोल्ट्री सेगमेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसको स्टार्ट करने के लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में आपको जो है पैसा काफ़ी लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक दो मुर्गियां खरीद के तो काम होने से रहा। आपको 100, 200, 400, 500 या हज़ारों मुर्गियां शुरुआत में खरीदनी पड़ेंगी या मुर्गे खरीदने पड़ेंगे, तभी आप अपने उसको स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस को। उसके अलावा उनकी शेडिंग अलग, उसके अलावा उनकी फीडिंग अलग, उनका वैक्सीनेशन अलग, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक चेन, ये सारी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको ये समझना पड़ेगा कि चिकन जो होता है या पोल्ट्री बिजनेस के अंदर आप जिस बिजनेस पे डील कर रहे हैं, वो खाना तो है, लेकिन वो एक कमोडिटी बिजनेस भी है। वो फूड बिजनेस के अंदर आता है, लेकिन फूड में भी वो कमोडिटी है। मतलब आप अपना दाम खुद फिक्स नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते कि बाजू वाला 150 रुपये में चिकन बेच रहा है तो आप 250 में बेचें। नहीं, आपका जो दाम है वो मार्केट तय करेगा। मार्केट में जिस दाम पे सब लोग बेच रहे हैं, आप हो सकता है 5-10 रुपये ऊपर नीचे बेचें, लेकिन उससे ज़्यादा फ्लक्चुएट आप नहीं कर सकते। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तीसरा, अब ये हो गए हमारे 4 सेगमेंट। अब आते हैं 5वें सेगमेंट के ऊपर। 5वां सेगमेंट है हमारा डेयरी। ठीक है, डेयरी बिजनेस के अंदर भी शुरुआत में कैपिटल थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि डेयरी में मिनिमम आपको एक दुकान तो लेनी ही पड़ेगी। एक छोटी से छोटी आप दुकान लेंगे आसपास की, लेकिन ये डेयरी बिजनेस बहुत एक्सपेंसिव नहीं है शुरुआत में, थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव है, ज़्यादा नहीं। आप 2-4 लाख के अंदर अपनी डेयरी चालू कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी दुकान ले सकते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिठा सकते हैं, लोकल के ग्वालों से या फिर लोकल के फार्मर्स से आप दूध ले सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उससे दही बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, और कच्चा दूध भी बेच सकते हैं। तो शुरू शुरू में उसमें भी आपको अपना पहले लोकल ब्रांड बनाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आपको उसको सिटी लेवल पे पहुंचाना है, फिर धीरे धीरे स्टेट पे, फिर नेशनल पे। तो ये भी लंबा प्रोसेस है काफ़ी। तो इसमें धीरे धीरे आपको ये करना होता है। उसके बाद आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट सी फूड का बिजनेस आता है। अब सी फूड जो है ये भी कैपिटल इंटेंसिव है। अब या तो आप सी फूड ऐसा करें कि भाई सड़क के किनारे एक स्ट्रीट स्टॉल लगा लें, वैसे बेचें। लेकिन अगर आपका सी फूड पकड़ने का कारोबार है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है। ये सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव मार्केट भी है और सबसे ज़्यादा महंगा बिजनेस भी है,
क्योंकि लाखों करोड़ों का खर्चा तो इसमें कहीं नहीं गया, केवल बोट बोट बनाने के लिए आपकी। उसके अलावा मछुआरे आप रखते हैं, हायर करते हैं, उसके अलावा उन मछलियों को लेके आना, उनको रेफ्रिजरेट करना, उनके लिए कूलिंग सिस्टम बनाना, बिग नो नो। तो मैं आप सब लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा और इसके बारे में बिल्कुल आगे डिस्कस नहीं करूंगा कि फिश बिजनेस के अंदर आपको जाना भी चाहिए। बहुत बड़ी ना है मेरी तरफ से इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है। ये थोड़ी बहुत मेरी जानकारी जो मैं आज तक अक्यूमुलेट कर पाया हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी लंबा ज्ञान दे सकता हूँ इन चीज़ों पे, लेकिन मैं ये चाहता नहीं हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए। मैं फिर से अपना नाम बता देता हूँ, मेरा नाम विश्वास गुप्ता है। और आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि मेरा चैनल है जिसका नाम है धंधा समझो। जी हाँ, मेरे चैनल का नाम है धंधा समझो, जहाँ पे मैं बिजनेस ट्रिक्स और टिप्स बताता रहता हूँ, ना कि सिर्फ फूड बिजनेस के ऊपर, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस के ऊपर या डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, हमको भी फॉलो कीजिए, हमारा प्रोत्साहित करिए हमको भी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके पास लेके आ सकें। नाम दोबारा बता देता हूँ, धंधा समझो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धंधा समझो को फॉलो कीजिए एंड ऑल्सो प्लीज़ फॉलो फेबिना फूड जंक्शन। इट्स अ ग्रेट 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 फूड चैनल एंड फेबिना वाले तो फिर मैं क्या बोलूँ, दे आर अमेजिंग पीपल। सो थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने अपना इतना वक्त दिया मुझे। होपफुली आपसे जल्दी मुलाकात होगी फेबिना पे भी और धंधा समझो पे भी। बाय बाय।